हाँ हेलो। हाँ हेलो साथियों। तो हम लोग देख चुके थे रोबोट हुक, रोबर्ट ब्राउन के बारे में। रोबोट हुक कौन है दोस्तों? तो कोशिका की खोज करता है, ठीक है। कोशिका की खोज करता रोबोट हुक है, जो निर्जीव पदार्थ में किया था, देखा था। और उसके बाद रोबर्ट ब्राउन कौन है? ये न्यूक्लियस की खोज करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दुराजीन। तो दुराजीन ने कोशिकाओं के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता लगाया, ठीक है। कोशिका के अंदर जो है एक पदार्थ पाया गया दोस्तों, ठीक है, लसलसा सा। उस पदार्थ सबसे पहले देखा, उस पदार्थ को दुराजीन ने, लेकिन इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ आप देख सकते हैं पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में इन जीवित पदार्थों का नाम क्या दिया था? जीव द्रव्य दिया था, ठीक है। जीवित पदार्थ का नाम जीव द्रव्य रखा दोस्तों, यानी कि प्रोटोप्लाज्म रखा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कोशिका का जो अध्ययन हुआ दोस्तों, पूरा डिटेल से अध्ययन हो पाया कब? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हो पाया। उससे पहले हम लोग कोशिका के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते थे, पूरा हम लोग डिटेल नहीं जानते थे। जैसे कि कोशिका में न्यूक्लियस ये सारा है, थोड़ा थोड़ा हम जानते थे, लेकिन उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल कब जान पाए? कोशिका के संबंध में पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन है, तो आपको याद रखना है एमनॉल एवं ई रस्का। ये दोनों वैज्ञानिक हैं दोस्तों, जर्मनी के। 1932 में इन लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार में क्या होता है दोस्तों? 1000 गुना हम लोग क्या करते हैं? उसको बढ़ा करके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ सेल को यहाँ दिया गया है और इसी को बढ़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। तो 1000 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं, इसका आवर्धन क्षमता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे क्या है? हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार जो प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है, किसने कहा था? हक्सले ने सबसे पहले कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए.वी. ल्यूवेनहुक, यानी कि ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवाणु बैक्टीरिया की खोज करता है, ठीक है। आपको पूछ दे बैक्टीरिया की खोज करता है तो ल्यूवेनहुक है दोस्तों, ठीक है। ल्यूवेनहुक बैक्टीरिया की खोज करता है। उसके बाद देखिए ल्यूवेनहुक को ही जीवित कोशिका का खोजकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूज कहाँ कराएगा दोस्तों? आपको याद रखना है, एक पूछेगा आपको कि कोशिका, मृत कोशिका का या निर्जीव कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा 1665 ईस्वी में। अगर आपको पूछ दिए कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहुक है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ल्यूवेनहुक को जीवित कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है और निर्जीव का किसको कहा जाता है दोस्तों? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जो 1665 ईस्वी में खोजा था। इसी वजह से उसमें निर्जीव बनने लगा दिया था। उसके बाद देखिए अब यहाँ दही जो हम लोग को जमता है, उसमें दही में देखिएगा एक क्षारनुमा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो दही में पाए जाने वाला क्षारनुमा जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने ही किया था, ठीक है। ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने भी क्या किया था? जीवाणु की खोज किसमें किया था? दही में देखा था, ठीक है। उसके बाद दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो पाया जाता है दही में, ठीक है, दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विषाणु। क्या है? विषाणु यानी कि वायरस। जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना वायरस जैसे है, तो इसी तरह ये वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोस्की ने टोबैको के रोग के अध्ययन के समय किया, जिसे TMV कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि विषाणु की खोजकर्ता या वायरस की खोजकर्ता कौन है, तो इसका खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इवानोस्की ने किया था। और ये कब किया? टोबैको रोग के अध्ययन के समय में किया था, जिसे हम लोग TMV भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए वायरस के बारे में। वायरस क्या है? तो वायरस क्या? अकोशिकीय जीव है, ठीक है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अकोशिकीय, उसके सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पूछ दे कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है, तो वायरस को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना था, लेकिन हम लोग आगे वीडियो में हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों? आपको बताएंगे सबसे छोटा कोशिका जीवाणु किसे कहा जाता है, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है, सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है, उसका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर के नर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की
उसके बाद पुरुष की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीव कौन सा है, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, ये बायोलॉजी का सीरीज़ था, ठीक है, चल रहा है। और अगर मेरे चैनल को आपने पूरा नहीं देखा है वीडियो तो जा कर के वहाँ देख सकते हैं पूरा वीडियो को। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।